दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग वर्ड एनालॉजी के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोग उससे आगे की ओर अग्रसर होते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने कुछ संबंध देखा था जिसपे क्वेश्चंस आते हैं वर्ड एनालॉजी पे, और जो कुछ पॉइंट्स और बचे हैं मैं उनको आज डिस्कस करूँगा। तो उसमें सबसे पहले है फोबिया एंड फियर ऑफ। दोस्तों, फोबिया मतलब कि किसी भी चीज़ से जो भित्ति होती है, डर है ना, और वो किस चीज़ से डर होती है उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। इस पे आधारित क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो जैसे इसमें है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया दोस्तों वाटर से जो डर होता है, किसी व्यक्ति को अगर पानी से डर लगता है तो उसे जो टर्म दिया जाता है उस बीमारी को, वो होता है हाइड्रोफोबिया। इसी तरह से एरोफोबिया एयर हवा से डर के लिए, एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर के लिए, फोटोफोबिया है लाइट से जो डर लगता है उसे फोटोफोबिया के नाम से जाना जाता है। क्रोमोफोबिया कलर रंग से जो भित्ति होती है, भित्ति मतलब डर के लिए जो हिंदी वर्ड है वह है भित्ति। तो जो रंग भित्ति होती है वह क्रोमोफोबिया के नाम से जाना जाता है। साइनोफोबिया, साइनो मीन्स होता है डॉग, तो कुत्ते से जो डर होता है उसे हम साइनो भित्ति बोलते हैं। गेमोफोबिया, गेमो जो है यह मैरी से रिलेटेड है, तो जिसे शादी करने से डर लगता है उसे गेमोफोबिया कहा जाता है। एंड फोबोफोबिया, फियर ऑफ फियर, डर से जिसे डर लगता है उसे हम फोबोफोबिया कहते हैं। इसी तरह से दूसरा टॉपिक है दोस्तों इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। जैसे मैन का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे हम लोग क्रॉड कहते हैं। कैटल, मवेशियों के झुंड को हम लोग हर्ड बोलते हैं। शिप, भेड़ का जो झुंड होता है उसे फ्लॉक कहा जाता है। सिंगर का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग कोरस बोलते हैं। फिश का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग स्कूल कहते हैं। बीस, मधुमक्खियों के झुंड को स्वार्म कहा जाता है। और फ्लावर का जो फूलों का जो एक समूह बना दिया जाता है उसे हम लोग गुलदस्ता या अंग्रेजी में बुके बोलते हैं। इसी तरह से नोमेट होता है घुमंतु, जो घुमंतु प्रजाति के लोग होते हैं उनका जो झुंड होता है उसे हर्ड बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इंडिविजुअल और क्लास। जैसे मैन जो होते हैं वो स्तनपायी वर्ग के होते हैं, अंग्रेजी में उसे मैमल्स कहा जाता है। रैट, चूहा, जिसे हम लोग रोडेंट की श्रेणी में रखते हैं। ऑस्ट्रिच, बर्ड श्रेणी में आता है। बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स की श्रेणी में आता है। स्नेक, रेप्टाइल की श्रेणी में आता है। सरीसृप, वेल भी स्तनपायी है, मैमल्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। वेल सबसे बड़ा स्तनपायी है। और आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों स्टडी और टॉपिक्स। वीरोलॉजी वायरस के संबंधित जो स्टडी होता है, वायरस के स्टडीज को हम लोग वीरोलॉजी के नाम से जानते हैं। हिस्टोलॉजी में टिश्यूज का अध्ययन होता है। ओलॉजी, अंडों का जो अध्ययन होता है उसे हम ओलॉजी कहते हैं। सॉइल के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। बर्ड्स के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। नीडोलॉजी, नेस्ट घोंसला के अध्ययन को नीडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फंगी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ओरोग्राफी, माउंटेन्स के अध्ययन को ओरोग्राफी कहते हैं। हार्ट के डिजीज और हार्ट से रिलेटेड जो अध्ययन होता है उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। सिमेंटिक्स में लैंग्वेज का अध्ययन होता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित है, कैंसर के अध्ययन से संबंधित है ऑन्कोलॉजी। हाइमेटोलॉजी ब्लड के अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों, इस वर्ड एनालॉजी में जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बताया है, और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स पे, जैसे कैपिटल्स एंड कंट्रीज, फिर उसके बाद आपसे एंटोसैनो, इन सारी चीज़ों
पे आधारित भी वर्ड एनालॉजी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं एनालॉजी के दूसरे टाइप की तरफ, लेटर एनालॉजी। जैसे इसमें एक होता है फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल सीरीज एनालॉजी। इसमें हम अल्फाबेट्स के फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, CD अनुपात FG समानुपात PQ अनुपात RT। यहाँ पे दोस्तों अनुपात के पहले और अनुपात के बाद दो दो लेटर्स का जोड़ा दिया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि C और D लगातार दो लेटर्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक लेटर गैप करके फिर उसके बाद F और G लगातार दो अल्फाबेट्स हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह PQ दो लगातार अल्फाबेट्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और वन स्किप करके RT ये भी दो लगातार अल्फाबेट्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह से दूसरा टाइप होता है बैकवर्ड अल्फाबेटिकल सीरीज। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे DC अनुपात GF समानुपात QP अनुपात TR। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि दो दो लेटर्स का जोड़ी इसमें भी दिया गया है, लेकिन यहाँ जो ऑर्डर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। जैसे पहले D उसके बाद C, यहाँ पहले G उसके बाद F। तो ये हो गया बैकवर्ड अल्फाबेटिकल सीरीज टाइप क्वेश्चंस। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं वॉवेल और वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट बेस्ड एनालॉग। इसमें आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे ERT अनुपात IPR समानुपात OPX अनुपात UDW। दोस्तों इस सीरीज को अगर हम गौर से देखें तो इसमें हर पहला लेटर वॉवेल्स है, हर पहला लेटर वॉवेल्स है, और बाद के जो दो लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। और इस वॉवेल्स में भी एक सीक्वेंस है, ये क्या है, दो लगातार वॉवेल्स का जोड़ा है, और यहाँ भी दो लगातार वॉवेल्स, जैसे ए के बाद EIOU। तो ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट पे आधारित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके बाद स्किप लेटर बेस्ड एनालॉजी, ये एक अगला टाइप है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं हम। इस तरह के क्वेश्चन में अल्फाबेट्स को स्किप कर दिया जाता है। समानुपात
यहाँ देखिए इस सीरीज को अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों तो आप देखते हैं कि ABC 3 लगातार अल्फाबेट्स हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद अनुपात के बाद 2 अल्फाबेट बीच में D और E स्किप करके FGH ये भी कंटिन्यू 3 अल्फाबेट्स दिए गए हैं यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब हम लोग समानुपात के बाद देखते हैं PQR। PQR जो है वह भी 3 लगातार अल्फाबेट्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बीच में फिर ST 2 अल्फाबेट को स्किप कर दिया गया है। UVW लगातार 3 अल्फाबेट्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये एक प्रकार है जिसपे स्किप लेटर बेस्ड आधारित एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स ये कुछ टाइप्स आपको मैंने बताया जो लेटर एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस जिस टाइप के आते हैं। तो ये 4 तरह के टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किया है और लेटर एनालॉजी पे और भी बहुत सारे टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि ये लेटर एनालॉजी के क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो शॉर्टकट अप्रोच है वो क्या होता है। हम लोग लेटर एनालॉजी के क्वेश्चंस को काउंटर करने के लिए कुछ शॉर्टकट अप्रोच देखते हैं। दोस्तों हमें लेटर एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अल्फाबेट्स के न्यूमेरिकल वैल्यूज पता होना चाहिए। जैसे अल्फाबेट्स के जो फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स हैं वो A से स्टार्ट करके Z तक को हम एक न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं। जैसे A के लिए 1, B के लिए 2, C के लिए 3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, इसी तरह से Z को 26 और इसी तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हम लोग इसे याद रखते हैं। Z के लिए 26, Y के लिए 25, X के लिए 24, W के लिए 23, V के लिए 22, U के लिए 21, T के लिए 20, इसी तरह से A के लिए 1। तो दोस्तों ये याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आपकी सहूलियत के लिए हम कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं जिसके सहारे आप इसको याद रख सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है इजोटी। आपने नाम सुना भी होगा इजोटी। यहाँ पे 5 अल्फाबेट के लेटर्स हैं EJOTY जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो 5 के टेबल के आधार पे है। जैसे E का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वह है 5, J10, O15, T20, NY 25। तो इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। तो हम लोग अगर इजोटी को याद रखते हैं तो हमें याद हो जाता है उन सारे लेटर्स का न्यूमेरिक वैल्यू जो 5 के टेबल में आते हैं और इसको आगे पीछे करके हम दूसरे भी न्यूमेरिक वैल्यूज अल्फाबेट्स के याद रख सकते हैं। फिर एक दूसरा है जो 3 के टेबल पे आधारित है जो है CFI LORUX। ये है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। फिर एक तीसरा है DHL PTX। DHL PTX यह दोस्तों 4 के टेबल पे बेस्ड है। 4, 8, 12, 16, 20, 24। DHL PTX D4 H8 L12 P16 T20 NX24। तो दोस्तों ये 3 जो शॉर्टकट ट्रिक्स है अगर आप इसको भी याद रख लेते हैं तो आपको फिर ये पूरा 1 से लेकर 26 तक का याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे जब आप प्रैक्टिस में आएंगे और कुछ क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे तो ये धीरे धीरे खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। दोस्तों इसमें अब एक और चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, अल्फाबेट्स के अपोजिट्स। इस पे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन चाहे आप
एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या कोडिंग डिकोडिंग, आपको अल्फाबेट्स के अपोजिट नंबर्स याद होने चाहिए। तो आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ ट्रिक के द्वारा इसे भी याद किया जा सके। पहले हम लोग पूरे अल्फाबेट्स को लिख लेते हैं एक बार। A B C D E F G H I J K L M। अब M के बाद से हम इसको फिर उल्टा लिखेंगे, N O P Q R S T U V W X Y Z। अब इसके न्यूमेरिक वैल्यूज लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। दोस्तों यहाँ जो अल्फाबेट्स एक दूसरे के सामने हैं, ये एक दूसरे का अपोजिट पेयर बना रहा है। इसी तरह से ये एक दूसरे का अपोजिट पेयर सब बना रहा है, सबके सब। और एक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक सीक्वेंस बन रहा है कि यदि इन दोनों के न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ा जाए तो 27। तो दोस्तों जो अल्फाबेट्स के अपोजिट लेटर्स होते हैं उनका सम जो होता है वह हमेशा 27 के बराबर होता है। तो अगर हम ये भी याद रखें तो हम और न्यूमेरिक वैल्यूज अगर अल्फाबेट्स की हमें याद हो तो उसके अपोजिट लेटर्स का न्यूमेरिक वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें डी का अपोजिट पूछा जाए तो डी 4 नंबर है। अगर डी 4 नंबर है, इजोटी से हम देखेंगे कि ई 5 है और ई के जस्ट पहले डी आता है, तो डी का नंबर क्या हो जाएगा 4। तो 4 है और अगर इसका हमें अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट अल्फाबेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 27 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 23। और 23 नंबर होता है किसका, W का। इजोटी Y 25 है, 25 से एक पहले 24 X और एक और पहले 23 W। तो ये W हमारा निकल जाएगा D का अपोजिट। दोस्तों इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। और अगर आप इसे याद रखने में कठिनाई महसूस करते हैं तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं इसके लिए भी। उफ बाई लव पी के मैंने CX DW फिर शॉर्ट जी क्विज जा। उफ बाई लव पीके मैंने CX DW शर्ट जी क्विज जा। अब आइए हम इसको डिफाइन करके आपको दिखाते हैं। यू उफ मीन्स UF, बाई BY, लव LOVE, PK MN CX DW
सर्ट, SHIRTG, सर्ट जी, क्विज, QJZA। दोस्तों उफ मीन्स UF, मतलब U और F एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट्स हैं। बाई, BY एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट्स। लव, LOVE, LO आपस में एक दूसरे के अपोजिट, VE एक दूसरे के अपोजिट, PK, MN एक दूसरे के अपोजिट, CX एक दूसरे के अपोजिट, DW इसी तरह से SHIRTG, यहाँ 3 अपोजिट पेयर्स का एक साथ है सर्ट जी। QJZA वैसे तो याद ही रहेगा। तो दोस्तों ये एक ट्रिक उफ बाई लव, PK माइनस CX DW सर्ट जी क्विज जा, अगर याद रखते हैं तो हमें अल्फाबेट्स के अपोजिट इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था लेटर एनालॉजी और उसके शॉर्टकट अप्रोच। अब हम लोग इसके अगले टाइप नंबर एनालॉजी की तरफ बढ़ेंगे। आइए दोस्तों अब हम लोग नंबर एनालॉजी के कुछ टाइप्स देखते हैं। इसमें एक टाइप होता है इवन एंड ऑड नंबर बेस्ड एनालॉजी। इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दे देगा 72 अनुपात 81 समानुपात 36 अनुपात 91। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि दोनों अनुपात वो इवन है, सम है, और जो दूसरा नंबर है वो ऑड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आइए अगला टाइप देखते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बेस्ड एनालॉजी। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। 234 अनुपात 9 समानुपात 361 अनुपात 10। दोस्तों यहाँ अनुपात से पहले जो 3 अंक दिए गए हैं, 2, 3 और 4, तीनों का सम हमें यहाँ देखने को मिल रहा है 9 के रूप में। ठीक इसी तरह 3, 6 एंड 1 इनका सम जो है 10 हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अगला टाइप देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बेस्ड एनालॉजी। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। 3 अनुपात 21 समानुपात 5 अनुपात 35। यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि अनुपात के पहले 3 है और यहाँ 21 है, जिसको हम 7 × 3 के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ 5 है और इसको हम लोग 5 × 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ जो पहला अनुपात से पहले जो संख्या है उसमें 7 से गुना कर दिया गया है, और उसी तरह से यहाँ जो अनुपात से पहले संख्या है उसमें 7 से गुना कर दिया गया है। तो
अगला टाइप स्क्वायर एंड क्यूब बेस्ड एनालॉजी। दोस्तों इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 4:16 समानुपात 8:64। दोस्तों यहाँ अनुपात से पहले जो संख्या है उसका स्क्वायर वर्ग 16 है, उसी प्रकार अनुपात के पहले जो संख्या है 8, उसका वर्ग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 64 के रूप में। कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने चाहिए वो देख लेते हैं, जिससे कि हमें नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा सहायता होगा। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। जो क्वेश्चन दिया जाए उसमें इवन एंड ऑड नंबर रिलेशन, पहले हमें देखना है कि जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है उसमें इवन और ऑड नंबर का रिलेशन तो नहीं बन रहा, और अगर बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर रिलेशन। फिर इसके बाद जो हमें ध्यान रखने की चीज है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स। फिर क्यूब एंड क्यूब रूट्स ऑफ नंबर्स। दोस्तों और इसके साथ साथ हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस का भी ध्यान रखना होता है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, इन सारी बिंदुओं का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम नंबर एनालॉजी की क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, और अब हम लोग चौथा टाइप मिक्स्ड एनालॉजी की तरफ अग्रसर होते हैं। मिक्स्ड एनालॉजी में मिक्स्ड एनालॉजी, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। AB:1 समानुपात CD अनुपात। जैसे आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं।
AB अनुपात 1:2 समानुपात CD अनुपात 3:4। दोस्तों यहाँ अनुपात के पहले 2 अल्फाबेट्स दिए गए हैं और अनुपात के बाद इन्हीं अल्फाबेट्स के न्यूमेरिक वैल्यूज दिए गए हैं। ठीक इसी तरह से अनुपात के बाद 2 लगातार अल्फाबेट्स दिए गए हैं और उसके न्यूमेरिक वैल्यूज दिए गए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुपात 24 समानुपात बैट अनुपात 23। यहाँ इस क्वेश्चन में अनुपात के पहले 3 अल्फाबेट्स दिए गए हैं और अनुपात के बाद इन तीनों अल्फाबेट्स के न्यूमेरिक वैल्यूज का सम दिया गया है। जैसे C का 3, A का 1 और T 20, इसका सम 24। उसी तरह से 2, 1 और 20, इनका सम 23। तो इस तरह से मिक्स्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस को हम अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एनालॉजी के टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा जो क्लासिफिकेशन बचा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन और एनालॉजी दोनों से बेस्ड जो पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।